Assalamualaikum students. This is Basra Yusuf, your business statistics instructor from V Tuitions. V Tuitions पाकिस्तान का सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर्स, क्वालिटी रिटन नोट्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, क्विजेस सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पे, वहां जाके साइन अप करना है और वहां पे आपको अपनी पूरी क्लास के मुताबिक तमाम लेक्चर्स, तमाम सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने जाएंगे, आज ये जो वीडियो है ये है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की, कि ये सब्जेक्ट, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये कितना जरूरी है, क्या मार्क्स होते हैं, तो ये सारे डिस्कस करेंगे आज के हम इस लेक्चर में। तो चले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर कॉमर्स सिंध बोर्ड का ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मार्क्स होते हैं इसके 50 मार्क्स, ठीक है। अब आप कहेंगे 50 मार्क्स है, इसको तो ऐसे ही लाइटली लेना है क्योंकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग स्टैट्स, आई गेस, क्योंकि इससे पहले आपने स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं पढ़ी, ना आपने मैट्रिक में पढ़ी है, ना आपने किसी और जगह पे पढ़ी है, ठीक है। तो ये आप पहली बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल के चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन बिकॉज यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट विल मेक योर बेस। अगर आप आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स फिर बहुत मुश्किल लेवल की आएगी, तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगी तो आप यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू टेक इट केयरफुली, ठीक है। आपको इसको केयरफुली लेके चलना है और आपको इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम्स बट योर फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में, अच्छा, ऑल्दो आई एम फॉलोइंग खुर्शीद आलम्स बुक, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करते हैं। आपको रिटन नोट्स जो हमारे मेरे सॉल्व किए हुए मिलेंगे, तो लेकिन मैंने, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं, थ्योरी के बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, जबकि वो थ्योरी समराइज करके आप एक चैप्टर में पढ़ा सकते हो, तो हमने उसको समराइज 5 चैप्टर्स किए हैं, दैट्स इट। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स की सारी थ्योरी, जो स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके वेरियस टाइप्स क्या हैं, डाटा क्या है, वेरिएबल क्या है, सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पर्पस। इससे कोई शॉर्ट या कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये चैप्टर इससे आते हैं एमसीक्यूज, और आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको थ्योरी नहीं आई या स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता नहीं होगा कि ये आखिर सब्जेक्ट है क्या, तो आपको ये आगे चल के बहुत परेशान करने वाला है। तो थ्योरी जो सब्जेक्ट, थ्योरी जो होती है किसी भी चीज की, मैथमेटिक्स में या क्वांटिटेटिव रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं ना, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें सॉल्व कर सकते हो जो कि आप नॉर्मली सिर्फ रट्टाफिकेशन से नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड चैप्टर इज क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये थे 2 चैप्टर्स बुक में, हमने बना दिया इसको एक, क्योंकि ये एक ही चीज है, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन साथ साथ हो जाती है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसमें आपको ग्राफ्स बनाना और टेबल्स वगैरह बनाना, जो भी स्टैटिस्टिकल टेबल्स होते हैं, जो बेस होती है स्टैट्स की, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं आगे चल के। अगर आप यानी कहीं भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आपके प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में टीचर्स कहते हैं कि ग्राफ्स इंक्लूड करो या ये करो, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको ग्राफ पता चलेगी। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और चीज ऐड कराऊंगी कि आप एक्सेल के ऊपर ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर लाइक कोर्स, बट आई विल टीच यू दैट ऑल्सो, कि आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सेल के ऊपर किस तरह से करते हो। वो चीज आपकी जॉब लाइफ में और आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको हेल्प आउट करेगी, क्योंकि वो चेक करते हैं, आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो उनको पता होना चाहिए कि आपको एक्सेल पे ये सारी चीजें आती हैं या नहीं। द थर्ड चैप्टर इज एवरेज। एवरेज आपको हम मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड। यहाँ पे थोड़े से ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मीन ऑल्सो,
ठीक है, कंबाइंड मीन, वेटेड एवरेज मीन, ये सारी जो है ना सारी चीजें इंक्लूड होंगी इस चैप्टर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बाकी अगर आप इसके बाद आप सीएसएस परसू करना चाहते हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम परसू करना चाहते हो तो उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरेज तो मैथ्स में हर जगह है, तो ये बहुत अच्छे से हमें कवर करना है। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स हैं। इंडेक्स नंबर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पेपर पर्पस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक लाजमी आता है इससे, इंडेक्स नंबर से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आगे अगर फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स नंबर, अगर आप स्टैट्स की फील्ड लेते हैं या यूनिवर्सिटी में आपका बकायदा स्टैट सब्जेक्ट है तो वहां पे आएगा। बाकी छोटे छोटे जो कॉम्पिटेटिव टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टेस्ट होते हैं, उसमें इंडेक्स नंबर का सिर्फ एक आध एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते ऐसे। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे आई गेस जो स्टूडेंट्स को, जितने मैंने आज तक स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनको सबसे मुश्किल लगता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बट लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पूरी स्टैटिस्टिक्स आप उठा लें, आगे चल के अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा एक सेक्शन होता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी कि आपको बेस बनानी है, यहां से आपकी बेस बनेगी। अगर आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अच्छी पढ़ी तो आपको फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आपने बेस अच्छी नहीं बनाई तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। आप चाहे आगे बीकॉम करें, बीएस करें, बीबीए करें या कोई भी फील्ड आप चूज करें, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़नी ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इवन अगर सीएसएस परसू करेंगे तो उसके मैथ्स में, उसके स्टैट्स में, सब में प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत स्ट्रांग बनाने हैं ताकि इन फ्यूचर हमें प्रोबेबिलिटी से ना डर लगे और हम नई नई चीजें जब इसमें पढ़ते हैं तो बेस हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट। डिफरेंट हमने चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है। सारे चैप्टर्स को हम थॉरोली कवर करेंगे। जो बुक्स में क्वेश्चंस है, मैंने आपको बताया कि मैं खुर्शीद आलम की बुक फॉलो कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है। खुर्शीद आलम की मार्केट में बुक, आप खुर्शीद आलम की बुक लेंगे, आप उसमें से मैं जो सॉल्व नहीं है क्वेश्चंस वो आपको ऑनलाइन करवाऊंगी, जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें सॉल्व करवाऊंगी। जो उनसे सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है, तो वो आपको खुद करने हैं। और उसके लेकिन नोट्स हमारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की। समझ नहीं आ रहा, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आए, मुझसे पूछ लें। आप मेरे नोट्स जो डाउनलोड करके देख लेंगे, उसका सोल्यूशन मैम ने कैसे किया हुआ है वो आपको वहां से समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम बुक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी कवर करेंगे और हर चैप्टर की थ्योरी भी कवर करेंगे। और हर चैप्टर के एंड में हम उसके 5 ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो मैं बुक का रेफरेंस देती रहूंगी कि ये बुक का ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं करवा रही हूँ। आगे चल के उसी में से आपको क्विजेस करने हैं। ठीक है, तो इनशाला हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पूरी पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व मिलेंगी, जो अनसॉल्व एक्सरसाइजेस हैं बुक के अंदर। ठीक है, और सारी चीजें जस्टिफाई की हुई कि क्यों यूज करें, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें। इवन आई विल ऑल्सो टेल यू द ट्रिक्स, कि आप वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो अप्लाई करके आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि हमने तो पूरा पेपर सही किया था लेकिन हमारे 50 नंबर नहीं आए। तो आई विल ऑल्सो लेट यू नो द ट्रिक्स, कि आप कौन सी ट्रिक्स है जिससे आपको, आप चेक करके बता सकते हो कि भाई मुझे स्टैट्स आती है, और वो आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। एमसीक्यू पेपर का थोड़ा बता दूं, 10 एमसीक्यूज होते हैं, 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स इनके कभी किस तरह से आते हैं, कोविड में अलग थे, तो अब नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से 10 एमसीक्यूज होंगे, 2 to 3, 4 to 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग होंगे 2। प्रॉब्लम बच्चों को आती है अक्सर टाइमिंग्स में, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप यानी छोटे से टाइम में आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो अक्सर बच्चे टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह इसके जो फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर है, थ्योरी लेक्चर, उसमें मिलते हैं। और कोई सवाल हो आपको तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर पूछ सकते हैं। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप अपने सारे लेक्चर्स, हमने माशाल्लाह से
कमर्शियल ज्योग्राफी स्टार्ट किया है हमने, बहुत सारे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। तो आप वहां जाके साइन अप करें, आपको डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर लेक्चर्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट ईयर इंटर इंशाल्लाह हम लोग जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स जो हमने बनाए हैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने, वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ताकि अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की है फॉर एनी रीजन, तो आपकी वो तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।